नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट आते ही देश भर में सानिया मिर्जा जो हैं सुर्खियों में आने लगी। आप सोच रहे होंगे कि ये सानिया मिर्जा कौन सी है। ये सानिया मिर्जा यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली है। सानिया मिर्जा ने एनडीए की इस एकेडमिक परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल करके एक नया इतिहास लिख दिया है। यूपी की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। आपको सानिया मिर्जा की कहानी बताते हैं कि सानिया मिर्जा किस तरीके से उन्होंने अपने सपने को साकार किया और इसी के साथ सानिया मिर्जा ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो मुसलमानों को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं और लगातार उल्टी सीधी तरीके की बातें करते हैं। सानिया मिर्जा ने उन लोगों को भी आईना दिखाया है कि किस तरीके से लड़कियां चाहें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सानिया मिर्जा ने जो कुछ किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने सपने को साकार किया है, जिस फील्ड में वो गई हैं, उस फील्ड में कई लड़कियां जो हैं इस बारे में सोचती भी नहीं है कि उन्हें वहां जाना चाहिए या फिर वो वहां पर जाकर कुछ कर भी पाएंगी या नहीं। लेकिन सानिया मिर्जा किस तरीके से उन्होंने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपने नाम एक नया खिताब हासिल कर लिया है। सानिया मिर्जा की खबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से सानिया मिर्जा को किस किस तरह की परेशानी आई। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बहुत जद्दोजहद के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की। इसमें उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया और किस तरीके से सानिया मिर्जा उन यूपी की उन कई लड़कियों के लिए जो है एक मिसाल बनकर कायम हो रही हैं, जो लड़कियां आगे पढ़ नहीं पाती या फिर किस तरीके से जो है आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो घर से बाहर तक नहीं निकल पाती। सानिया मिर्जा की कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सानिया मिर्जा अपने सपनों को साकार कर पाई, किससे वो इंस्पायर्ड हुई, किसको देखकर उन्हें उनके मन में जो है ये महिला फाइटर पायलट बनने का ख्याल आया। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा है सानिया बनेंगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। पिता टीवी मैकेनिक, पहले अटेम्प्ट में फेल हुई और फिर भी इरादा नहीं बदला। यानी कि यहां पर सानिया मिर्जा जो है यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी देश की। और इसी के साथ किस तरीके से उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए, जो वो चाहती थी वो हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात जद्दोजहद की। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन कई किलोमीटर उनको दूर जाकर स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। खबर में लिखा है यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। वो यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट भी होंगी। 27 दिसंबर को पुणे में ट्रेनिंग शुरू करके अपने सपने को सच करने जा रही हैं। यानी कि यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट होंगी। सानिया मिर्जापुर से करीब 10 किलोमीटर दूर जसोवर गांव की है। गांव के ही स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की, 12वीं के लिए मिर्जापुर आई और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। सानिया के पिता शाहिद अली टीवी मैकेनिक है। गांव के हर घर पर ही उनकी दुकान है। एनडीए का रिजल्ट आते ही सानिया देश भर में सुर्खियों में आ गई हैं, क्योंकि सानिया जहां से आती हैं वहां पर किस तरीके से अभी भी कई चीजें जो हैं, जमीनी हकीकत किस तरीके से आप जानते हैं, और कई चीजें वहां पर अभी भी सुख सुविधाएं जो हैं वो मुहैया नहीं है। और ऐसे में यूपी से सानिया मिर्जा जो हैं किस तरीके से वो सामने आई और देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट वो बनने जा रही हैं। एनडीए में सिलेक्शन के बाद सानिया बेहद खुश हैं। वो कहती हैं, मैंने देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी का इंटरव्यू पढ़ा था, तभी से मेरे मन में फाइटर पायलट बनने की इच्छा हो गई। आमतौर पर हम जिस जगह से आते हैं वहां टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर के आगे की कोई बात नहीं करता है। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर 10वीं गांव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से किया। सानिया आगे कहती हैं, गांव में अच्छे स्कूल नहीं हैं, इसलिए मेरा एडमिशन मिर्जापुर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुआ। यहां से मैंने 12वीं की पढ़ाई की। 12वीं मैंने यूपी बोर्ड में जिला टॉप किया है। मेरा मन फाइटर पायलट बनने का था, इसलिए मैंने 12वीं के बाद मिर्जापुर के ही कोचिंग में एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। और एनडीए में सानिया मिर्जा जो हैं वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गई, पास नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी उनके इरादे जो हैं वो टूटे नहीं, उनके इरादे मजबूत रहे और उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट लिया जिसमें वो पास हो गई।
सानिया बताती हैं ये एनडीए में दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं थोड़ी उदास हुई, लेकिन परेशान नहीं हुई, बल्कि मैंने अपनी कमजोरी को पहचाना और उस पर काम करना शुरू किया। दूसरा अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक दिन पहले ही मेरा सिलेक्शन का लेटर आया। मेरी 149वीं रैंक है। पुणे में 27 दिसंबर से मेरी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सानिया कहती है कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो लोगों ने हिंदी अंग्रेजी मीडियम को लेकर मुझे बहुत डराया। मुझसे कहा गया कि फोर्स में अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो ज्यादा चलती है, वो ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की। सानिया कहती है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइंस में ज्यादा है। बचपन से मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को मैं अपना आइडियल मानती हूं। मैं उनसे पूरी तरीके से इंस्पायर्ड हूं। इसके बाद मुझ में जो है एक जुनून सवार हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें लड़कियां ज्यादा शामिल नहीं होती। इसके बाद मैंने एनडीए की परीक्षा की तैयारी की। तो यहां पर सानिया मिर्जा जो है वो अपनी कहानी बताती है कि किस तरीके से मैं इंस्पायर्ड हुई, किस तरीके से मैंने जो है देश की पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी का इंटरव्यू पढ़ा और उसी के बाद से मेरे मन में मैंने ठान ली कि मुझे भी जो है फाइटर पायलट बनना है। और ऐसे देखते हुए सानिया मिर्जा जो है वो यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली है और यूपी से पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं और इसी के साथ देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर भी सानिया मिर्जा बन गई हैं। इसी के साथ सानिया यहां ये कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि हर लड़की पढ़ी लिखी हो। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के माता पिता अपना सारा पैसा लड़कियों के दहेज में लगा देते हैं। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो आगे चलकर बीए बीएससी करती हैं। सानिया कहती हैं कि मेरे पायलट बनने में मेरे माता पिता का ज्यादा सपोर्ट रहा है, पिता का ज्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर कभी कोई दबाव जो है नहीं बनाया। तो यहीं से इसी के साथ जो है सानिया मिर्जा की देश की पहली फाइटर पायलट जो है इसकी कहानी शुरू हो जाती है। उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और सानिया यहाँ पर यह भी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि हर लड़की को जो है पढ़ना लिखना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर जो है खड़ी हो सके। इसी के साथ सानिया के पिता शाहिद अली कहते हैं कि वो पेशे से टीवी मैकेनिक है और वो कहते हैं कि सानिया देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी को अपना आदर्श मानती है। वो उनके जैसा बनना चाहती है। सानिया देश की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने सिर्फ उसे अपनी इच्छा पर आगे बढ़ने दिया। सानिया की मां कहती हैं, हमारी बेटी ने हमें और पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। उसने फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा कर गांव की हर लड़कियों को प्रेरित किया है। हम बता नहीं सकते कि कितना खुश है हमारी बच्ची ने। हमारा मान सम्मान अपना सब कुछ पूरा कर दिया है। तो इसी के साथ सानिया मिर्जा जो है एनडीए का रिजल्ट जब से आया है, सानिया मिर्जा देश भर में जो है सुर्खियां बटोर रही हैं और लगातार आपने हर कहीं खबर देखी होगी कि किस तरीके से सानिया मिर्जा जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन आखिर में उनको वो मिल गया जिसकी वो हकदार थी और जिसके लिए उन्होंने जो है जी जान से मेहनत की। आपको बता दें कि एनडीए 2022 के एग्जाम में मेल फीमेल मिलाकर कुल जो सीटें थी वो 400 सीटें थी। इनमें से 19 सीटें महिलाओं के लिए थी। इनमें से सिर्फ 2 सीटें फाइटर पायलट के लिए रिजर्व थी और इन्हीं 2 सीटों में से एक पर सानिया मिर्जा ने अपना कब्जा कर लिया। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही सीटें थी और दोनों सीटों में से एक सीट जो है सानिया मिर्जा ने अपने नाम कर ली। हालांकि पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इरादे जो है मजबूत रहे और उसके बाद उन्होंने फिर से मेहनत करी और दूसरे अटेम्प्ट में वो पास हो गई। सानिया मिर्जा की इस कहानी पर और सानिया मिर्जा जिस तरीके से देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।